पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ने से आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। ये जैसे जैसे फ्यूल के दाम बढ़ते हैं वैसे वैसे आलू, प्याज, टमाटर जो भी हमारे घर में सामान आते हैं उन सब का दाम भी साथ के साथ बढ़ते रहता है। ऐसे में एक आम आदमी कैसे रोटी खाए, कैसे बच्चों की परवरिश करे और कैसे अपने भविष्य के लिए दो पैसे बचा कर रखे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि बढ़ती महंगाई में अपने घर को कैसे चलाएं, कैसे अपने घर के सारे खर्चों को मैनेज करें। और इस वीडियो में आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ जिसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि शॉपिंग करने जाते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। ध्यान ये रखना होगा कि अक्सर हम कहते हैं कि हमें लिस्ट बना के जाना चाहिए। अब आज हम बात करेंगे कि ये लिस्ट बनाने का फ़ायदा क्या होता है। देखिए, होता ऐसा है कि अगर हम कहीं बाजार जाते हैं और शोरूम में अगर वो जो चमकते हुए शोरूम में लाइट की चमक में जो हमें सामान दिखते हैं वो हमें आकर्षित करते हैं, तो इन चीज़ों से हमें दूर हटना है और ऑफर के चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना है और उससे बचने के लिए हमें करना है लिस्ट बना के। देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम मॉल में जाते हैं तो वहां हमें सामान खुद चूज करने होते हैं और जब हम ढेर सारे सामान देखते हैं और खुद हमें पसंद करने होते हैं तो बहुत ऐसे सामान है जिसका अनावश्यक जो हमें ज़रूरत ही नहीं है और हम उसे उठा लाते हैं क्योंकि हमने खुद पसंद किया है। तो ऐसे में करना यह है कि हमें जो भी सामान लेना है एक लिस्ट बनाएं और पंसारी के दुकान से लेके आए और हम जब उसे लिस्ट दे देंगे तो वो उतने ही सामान जितने हमें ज़रूरत है उतना पैक करके दे देगा। इससे हमारे पैसे बहुत बचेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है और लिस्ट के क्या फ़ायदे हुए वो तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सस्ते के चक्कर में अपने घर से बहुत दूर, मतलब कि दूर में जो मार्केट लगती है वहाँ पे चले जाते हैं कि हम सस्ते में ढेर सारा सामान लेते आएंगे, लेकिन ऐसे में हमारे पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। पैसे ज़्यादा इसलिए खर्च होते हैं क्योंकि एक तो हमारा वहाँ जाने में हमारा ईंधन लगता है, मतलब जो भी किराया लगेगा बस का या ऑटो का या फिर हमारा पेट्रोल डीजल जिससी गाड़ी से हम जाएंगे, ये तो हमारा एक मतलब अनावश्यक खर्चा हुआ। उसके साथ ऐसा होता है कि जब हम दूर बाजार जाते हैं ना तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी उस वक्त हमें नीड नहीं होती है, लेकिन चूंकि हम बाजार आए हैं तो हमें ये सामान फिर हमारे घर के पास सही नहीं मिलेगा या फिर ज़्यादा रेट में मिलेगा तो हम एक साथ उठा लाते हैं। ऐसे में भी हमारे पैसे बहुत खर्च होते हैं। और दोस्तों, अगर हम घर से दूर जाते हैं ना बाजार करने के लिए तो इसमें हमारे जो समय है वो भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जब भी हम सामान लेने जाएं तो सामान लेने जाने से पहले घर से कुछ न कुछ खा कर जरूर जाएं, मतलब घर से खाना खा के जरूर जाएं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम बाजार जाते हैं और हमें भूख लगती है तो या तो हम अनाप नाम शॉपिंग करने लगते हैं या फिर सबसे पहले हम अपना पेट पूजा करते हैं और इस पेट पूजा में कम से कम 100-500 रुपए तो हमारे खर्च हो ही जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप घर से खाना खा के जाएं और एक बॉटल पानी का ज़रूर अपने बैग में कैरी करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें प्यास भी बहुत लगती है और उसमें हम मतलब जो बॉटल मिलता है 20 रुपए का 25 रुपए का उसे परचेज कर लेते हैं। हमारा जो प्यास है वो ख़त्म भी नहीं होता है और पैसे हमारे ऐसे ही फिजूल जाया जाते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और एक ज़रूरी बात ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग से बचना है। ये जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, इसमें अनावश्यक पैसे खर्च होते ही होते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है। इसके फ़ायदे कहाँ होते हैं वो मैं आपको बता दूं कि जैसे हम ग्रोसरी का सामान लेते हैं उसमें हमारा ऑनलाइन शॉपिंग का फायदा होता है। अब कहाँ फायदा होता है ये मैं डिटेल आप लोगों को एक दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे करना ये है कि जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो आप घर से खाना खाकर जरूर जाएं।
चौथी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि बजट जरूर बनाएं। देखिए बजट पे बात आ गया। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग घर में बजट नहीं बनाते हैं और हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं और हम कहते हैं पता नहीं पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं, पैसे आते हैं पता ही नहीं चलता है पैसे कहाँ से पाँव हो गए हैं, कहाँ से पैसे चले जा रहे हैं। लेकिन ये हमारी असावधानी की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर हम बजट नहीं बनाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अच्छा, इसके साथ एक और काम करना है जो नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले घर का बजट बनाना है और उसमें अपने जरूरी खर्चों को जरूर मेंशन करना है। खर्चों की डायरी बनाएं दोस्तों। देखिए आपने क्या क्या खर्च किया है, जो मैंने अभी बात की बजट की, बजट अलग चीज हुआ। खर्च ऐसा भी होता है ना कि बहुत बार हमारे बजट में नहीं रहता है और कुछ हम पैसे मतलब रोज डेली बेसिस पे खर्च कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी घर में कोई आ गया तो हम कुछ ले लेते हैं, या फिर हम चॉकलेट या फिर चिप्स वगैरह बच्चों ने जिद किया तो ये ले लेते हैं, तो इसको हम कहीं मेंशन नहीं करते। नहीं, आपको एक प्रॉपर डायरी बनानी है जिसमें आपको बजट भी लिखना है, आपको अपने खर्चे भी लिखने हैं, पर डे के खर्चे लिखने हैं। और उसके बाद जब आपका 1 मंथ हो जाता है तो आप उस खर्चों की डायरी को देखेंगे जरूर कि कहाँ कहाँ आपके पैसे बच सकते थे, जो पैसे आपने बचाए नहीं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको अगले मंथ में याद रहेगा कि पिछले मंथ में हमने कौन कौन सी गलती की और कहाँ हमने पैसे को ज्यादा खर्च किया है। तो खर्चों की डायरी आपको जरूर बनानी है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि आपको ये 3 महीने का मूल्यांकन करना है। 3 महीने जब लगातार आप बजट बनाते हैं और अपने खर्चों की डायरी में एक एक चीज मेंशन करते हैं, तो अब आपको देखना ये है कि 3 महीने में आपने क्या क्या पैसे बचाने थे, आपने नहीं बचाए, और कहाँ कहाँ आप पैसे को बचा सकते थे। इन चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको एक कॉलम बनाना है। और उसके बाद जो चौथा महीना होगा वो प्रॉपर आपका अच्छे ढंग से चलने लगेगा। दोस्तों आदत जो होती है ना वो बनानी पड़ती है, और ये जो बजट बनाना या फिर अपने मतलब खर्चों को कंट्रोल करना, ये एक आदत होती है। देखिए हम 1 महीने पैसों को कमाते हैं, पैसों को कड़ी मेहनत से, हर घर में पैसे ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, जरूर मेहनत होती है तभी तो पैसे आते हैं। और आपने कभी ध्यान दिया है कि उन पैसों को खर्च करने में हमें कितना कम समय लगता है। लेकिन जब हम ये याद रखेंगे ना कि ये जो पैसे हैं ये हमने 1 महीने मेहनत किया या 15 दिन मेहनत किया तब जाके ये पैसे मिले, तो उन पैसों को खर्च करने में भी हमें कष्ट होगा और हमारे पैसे बचेंगे। तो कहना यह है दोस्तों कि पैसों की कदर करनी बहुत जरूरी है। इसके साथ एक चीज और होता है कि कोई भी खरीदारी अगर आप करते हैं तो आप उसे नगद में खरीदें। नगद में खरीदने से बहुत ही पैसे बचते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कहीं भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से स्वाइप कर देते हैं और हमें वो पता नहीं चलता है कि हमारे कितने पैसे खर्च हुए। लेकिन अगर हम नगद में पैसे खर्च करते हैं तो उसके साथ एक फीलिंग जुड़ी रहती है, और जब फीलिंग हमारे पैसों के साथ आ जाती है तो पक्का है कि हमारे पैसे बचेंगे ही। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने तमाम पॉइंट्स के बारे में बात किया जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो इस महंगाई में, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि महंगाई में हमारे पैसे बच जाएंगे, ये नहीं कहा मैंने, लेकिन बढ़ती महंगाई में कैसे हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। तो आज की वीडियो आप लोग कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, आप एक लाइक भी दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।